नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है दोस्तों। क्लास 10वीं के जितने भी प्रत्येक साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, मैं चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज हिंदी के प्रथम चैप्टर जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। यहाँ देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, कोई ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ जो इस चैप्टर से किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, और प्रत्येक साल इन्हीं 15 प्रश्नों में से इस चैप्टर से आते हैं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से अंत तक आप वीडियो को देखें और इस चैप्टर को कंप्लीट करें। फिर इस ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, चैप्टर वाइज चैप्टर। बस टॉप करना है, बेहतर अंक प्राप्त करना है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। यहाँ देखिए, गद्य खंड क्लास 10th हिंदी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर मैट्रिक 2024 के लिए है स्पेशली। अब देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से शुरू करते हैं हम। प्रथम प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस शहर में हुआ था? किस परिवार में हुआ था? परिवार है, शहर नहीं है। किस परिवार? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय और दलित। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दलित। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि 2023 में ये पूछा गया प्रश्न है, प्रथम पाली में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? इस चैप्टर को, इस पाठ को किसने लिखा? तो यहाँ देखिए, भीमराव अंबेडकर ऑप्शन ए, बी में मैक्स मुलर, अशोक या विनोद कुमार शुक्ल। ये चारों में कौन है? तो सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा हुआ है। ये भी बता दूं कि 2023 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है ना। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? किससे भीमराव अंबेडकर ज़्यादा प्रभावित थे? तो यहाँ देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले और इनमें सभी। तो सही जवाब क्या होगा? इनमें सभी। बुद्ध से भी, कबीर से भी और ज्योतिबा फूले से भी वो प्रेरक थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। और ये प्रश्न भी सेकंड पाली में 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि हु आर शूद्राज एक पुस्तक है, हु आर शूद्राज, ये किनकी रचना है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, महात्मा गांधी और यतीन्द्र मिश्र। तो दोस्तों, हु आर शूद्राज के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर। ये भी प्रश्न 2023 के सेकंड पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। पांचवा प्रश्न हमारा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, यहाँ देखिएगा, भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मुले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें कौन होगा? तो भीमराव अंबेडकर होंगे। ये 2020 ये प्रश्न पूछा हुआ है, 2020 और 23 दोनों साल प्रश्न पूछा हुआ है। छठा प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है?
भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए मैक्स मुलर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और बिरजू महाराज। तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है। 6 प्रश्न हुए। अब 7वां प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये भी प्रश्न देखिए बहुत VVI प्रश्न है। ये 2019 में, 21 में, 22 में, ये 3 साल ये पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है कि 24 में भी ये प्रश्न निश्चित रूप से आवे। 8वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण देखिए बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी और अमीरी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। चूँकि गरीबी, उद्योग धंधों की सब है, अमीरी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक इसमें उपयुक्त होगा बेरोजगारी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ये भी प्रश्न आपका 2021 में पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। 9 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर और अमरकांत। इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ये भी प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 पर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? और देखिए यहाँ, क्योंकि भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण और डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। ये 10 नंबर प्रश्न ये भी 2021 में पूछा हुआ है। 11 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल 1981 ईस्वी, 20 अप्रैल 1992 ईस्वी, 24 अप्रैल 1993, 28 अप्रैल 1994। चूँकि ये देखिएगा 1981 ऑप्शन में हम लिख दिए हैं, जो कि सही होगा 1891। ये ऑप्शन में होना चाहिए 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ये भी प्रश्न 19 और 20 में पूछा हुआ है। कब? 2019 में और 20 में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा। ये बात किसने कहा? 4 ऑप्शन आपके पास है कि मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज और अज्ञे। इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न भी 2020 में पूछा हुआ है। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा
जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, लेकिन सही जवाब हो जाएगा इसका जाति प्रथा, ऑप्शन ए सही होगा। ये प्रश्न भी 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? देखिए, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, ठीक है ना। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। अब अंतिम प्रश्न हम 15 नंबर पर देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश? बहुत भी प्रश्न है ये भी, तो याद रखिएगा। द कास्ट इन इंडिया, बिल्कुल नहीं। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हाँ यही आपका सही जवाब हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही बाबा साहब ने मतलब उस भाषण से श्रम विभाजन पाठ को लिया है, उसी का एक अंश है। ये प्रश्न भी 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 15 प्रश्न आपके लिए एक रामबाण साबित होगा इस चैप्टर से, और मैं निश्चित रूप से प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और अब अच्छा लगा होगा ये वीडियो और बताने का तरीका, तो निश्चित रूप से कमेंट करके आप बताइएगा। कोई समस्या हो वो भी कमेंट में डालिएगा, मैं हर एक समस्या का आपका समाधान करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए